बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेंजेट की तरफ से हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरह के प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम लोगों ने एक टेबल के डेटा को उठा के दूसरे टेबल के अंदर किस तरीके से पॉपुलेट करके डेटा को इंसर्ट कराना है, राइट। अब यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास इस तरीके कार से सेम है। एट द एंड मेरे पास डिपार्टमेंट आईडीज इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ये रिपोर्ट में यूजर को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो इट्स फाइन फॉर एलएन एंड सैलरी कमीशन, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी 1 का क्या मतलब है 524। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये आज हम लोग अपनी लेसन में स्टडी करेंगे। ड्रीमवीवर में आए, इस एरिया के अंदर मैंने अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, इसको मैं मर्ज कर लूँ, राइट। कंट्रोल एस सेव। अब हम लोगों ने एक रिकॉर्ड सेट बनाना है, प्लस रिकॉर्ड सेट, इसको मैं बोलता हूं आर एस मिक्स के नाम से, या आर एस डी ई फॉर एम्प्लॉय एंड डी फॉर डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल से एट द सेम टाइम मैं डेटा उठाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कनेक्शन का बताएं, ये सी एन हो गया। टेबल, अब कौन सा टेबल है, ये और ये, एक टाइम में मैं सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर सकता हूं, मतलब एट द मोमेंट मैं सिर्फ एक की एंट्री कर सकता हूं, मल्टीपल की एंट्री मैं नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करना होगा, मैंने एडवांस व्यू में जाना है। अब एडवांस व्यू में आप लोगों ने क्या करना है, इस व्यू को जरा गौर से देखें। सेलेक्ट स्टेरिक का मतलब है ऑल कॉलम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। मुझे डिपार्टमेंट नहीं, मुझे सबसे पहले एम्प्लॉय का चाहिए, ये मैं आ गया एम्प्लॉय पे। अब एम्प्लॉय में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे भाई चाहिए नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी आ जाए, चलें। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का कमीशन, डिपार्टमेंट आईडी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब डिपार्टमेंट टेबल से मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल से मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए और डिपार्टमेंट लोकेशन। अब यहां पे एक कंडीशन लगेगी वेयर की। अब वेयर क्या, वेयर एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इक्वल हो किस चीज के, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर वेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो जब इक्वल हो जाए किस चीज के, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ये भी वेयर के अंदर डाल दें, ठीक है। हो गया यहां तक। ऑर्डर बाय फिलहाल मैं नहीं लगाना चाहता। टेस्ट के ऊपर क्लिक करें, रिकॉर्ड सेट काम कर रही है, यस, डिपार्टमेंट भी उठ गया है, ये भी उठ गया, जो कॉलम्स मैंने बताए थे वो सारे के सारे उठ गए। क्लिक ऑन ओके और इसको भी ओके कर लें। रिकॉर्ड सेट आर एस डी ये बन गया। अब इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाके, सॉरी, ये डायनामिक डेटा, डायनामिक टेबल, किस रिकॉर्ड सेट का, आर एस डी पी टी का नहीं, आर एस ई डी का, और मुझे तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए। सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग लगाना चाहता है लगा ले, क्लिक ऑन ओके, ये आ गया सब कुछ। ये मेरी आईडी हो जाएगी, ये मेरा नेम हो जाएगा, ये सैलरी हो जाएगी, लेबल्स है ना, कमीशन हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया, ये लोकेशन हो गया, राइट। इसी रो को अगर मैं सेलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड कर लूं एक, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ये वाला कलर दे दूं, कंट्रोल एस, आ जाए यहाँ पे, रिफ्रेश करें। वन थिंग मोर, ये टेबल सेलेक्ट करके इसके वेट को ये एलिमेंट सेंटर और इसका वेट मैं बता दूं कि 100%, कंट्रोल एस। अब आ जाए यहाँ पे, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। अब देखिए मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, दिस इज विलियम। विलियम सैलरी ले रहा है 3000, कमीशन इसकी 10 है, और ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ये अकाउंट्स से। अब एड रिकॉर्ड करें, 5 विलियम 3000 10 अकाउंट्स, और उसका लोकेशन भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। So this is the way how you can fetch data from multiple tables and you can use in your project. प्रैक्टिस करें इस पे। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रखा हुआ है, कमेंट करेंगे, ऑन द स्पॉट आप लोगों को रिप्लाई मिलेगी, प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलेगी।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक टेक केयर। अल्लाह।